हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी2 स्टडी। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ या भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। और शब्दों को हम हमेशा समूहों में यूज़ करते हैं, यानी कि ग्रुप में यूज़ करते हैं। तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड से एक सेंस निकल कर आता है, तो तब वो जो सेंस होता है वही क्या कहलाता है, वही सेंटेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मोहन इज़ राइटिंग अ लेटर, है ना। सेकंड एग्जांपल है शी इज़ गोइंग टू मार्केट। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं दोनों की दोनों ही सेंटेंस कहलाएंगे, क्योंकि इनसे एक सेंस निकल कर आ रहा है। क्या, मोहन इज़ राइटिंग अ लेटर, मोहन खत लिख रहा है ना। सेकंड स्टेटमेंट में शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है। इन दोनों स्टेटमेंट से एक सेंस निकल रहा है, यानी कि एक अर्थपूर्ण भाव प्रकट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सेंटेंस कहलाएंगे। अगर आप इन्हीं स्टेटमेंट के वर्ड्स को आगे पीछे कर देंगे तो, और आप उसे जब पढ़ेंगे तो उससे कोई भी सेंस नहीं निकलेगा, कोई भी भाव प्रकट नहीं होगा, तो तब ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। तो बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट्स की। तो सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यह नंबर एक सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। तो देखिए, सेंटेंस का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। जो भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे और उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है तो वही क्या होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा वह क्या कहलाएगा, वह प्रेडिकेट कहलाएगा। सिंपली अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है और उस स्टेटमेंट में आपने नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर लिया, और अगर वो नाउन और प्रोनाउन उस स्टेटमेंट के यानी उस सेंटेंस के शुरुआत में ही लिखे हुए हैं तो वही क्या कहलाएंगे, वही सब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है। और सब्जेक्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो क्या कहलाएगा, वो प्रेडिकेट कहलाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, मंकी जंप्स, है ना। मंकी क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, मंकी के बारे में बात हो रही है ना। तो मंकी क्या हुआ, मंकी क्या हुआ, मंकी सब्जेक्ट हुआ। और मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टेटमेंट में आप नाउन को और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, और अगर वो ही स्टार्टिंग में लिखे हैं तो वही क्या कहलाएंगे, वही सब्जेक्ट कहलाएंगे, है ना। तो मंकी क्या हुआ, मंकी सब्जेक्ट हुआ, और बाकी पार्ट क्या कहलाएगा, वो प्रेडिकेट कहलाएगा, है ना। मंकी क्या हुआ, मंकी सब्जेक्ट हुआ, और जंप्स क्या हुआ, ये प्रेडिकेट कहलाया। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में शी हमारा सब्जेक्ट है और रीड्स ये प्रेडिकेट है। क्लियर। अब बात करते हैं अपनी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर एक हेड वर्ड और सेकंड क्वालिफायर। हेड वर्ड की बात करें तो किसी सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट होता है उसे हम हेड वर्ड कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए बॉय रन्स। इस सेंटेंस के अंदर जो बॉय है वो एक नाउन है, और ये जो नाउन है ये आपका मेन सब्जेक्ट है, यानी कि ये मेन सब्जेक्ट होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये हेड वर्ड कहलाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वालिफायर की। क्वालिफायर की अगर बात करें तो ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट यानी कि हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है, यानी कि मेन सब्जेक्ट यानी हेड वर्ड की विशेषता को बताता है। फॉर एग्जांपल, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, है ना। इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूं हेड वर्ड की तो इसमें हेड वर्ड है हमारा बर्ड्स। बर्ड्स इसके अंदर क्या है, हमारा हेड वर्ड्स है। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वालिफायर की। क्वालिफायर सब्जेक्ट की क्या करेगा, विशेषता को बताएगा, यानी कि उसे क्वालिफाई करेगा, उसके संबंध में कुछ ना कुछ बात को बताएगा। तो इसमें जो क्वालिफायर है वो है सम जो वर्ड है इसके अंदर क्या है, वो क्वालिफायर है। क्लियर। बात करते हैं क्वालिफायर की। तो क्वालिफायर को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक डिटरमाइनर और सेकंड एडजेक्टिव। डिटरमाइनर की अगर बात करें तो डिटरमाइनर किसी भी सेंटेंस में जो हेड वर्ड होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है, उसे निश्चित करता है, उसे डिटरमाइन करता है।
जैसे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ना। अगर बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव मेनली उस हेड वर्ड की, उस मेन सब्जेक्ट की विशेषता को बयान करता है, उसकी विशेषता बताता है। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल देखिए, अ यंग बॉय केम। तो मैं अगर सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर बात करूं कि इस सेंटेंस के अंदर हेड वर्ड क्या है, तो हेड वर्ड इसके अंदर क्या है, हमारा बॉय इसके अंदर क्या है, हेड वर्ड है। बात करता हूँ डिटरमाइनर की, तो इस हेड वर्ड को कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो वर्ड है ए वर्ड इसको डिटरमाइन कर रहा है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब बात बची है एडजेक्टिव की, तो जो हमारा हेड वर्ड है बॉय, उसका जो मेन एडजेक्टिव है वो कौन है, यंग, यानी कि लड़का कैसा है, लड़का यंग है। क्लियर। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, अ ब्यूटीफुल बर्ड्स इज फ्लाइंग। इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा हेड वर्ड है वो है बर्ड, है ना। इस बर्ड को कौन डिटरमाइन कर रहा है, ए, और इसकी विशेषता क्या है, इसका मेन एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। बर्ड कैसी है, वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तीसरा एग्जांपल है, दिस प्रेटी फ्लावर विल फेड अवे। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरा ही हमारा क्या है, ये पूरा ही बर्ड तक हमारा पूरा ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से होते हैं वो, नंबर एक हेड वर्ड और नंबर टू क्वालिफायर। अब हम क्वालिफायर की बात कर रहे हैं, तो क्वालिफायर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। तीसरा एग्जांपल देखिए, दिस प्रेटी फ्लावर विल फेड अवे। इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूं मेन, बस टोटली मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट इसके अंदर होगा फ्लावर तक। दिस प्रेटी फ्लावर, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर बात करूं, सब्जेक्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, नंबर एक हेड वर्ड और सेकंड क्वालिफायर। अगर हेड वर्ड की बात करें तो फ्लावर इसके अंदर क्या है, इसमें हेड वर्ड है। अगर मैं बात करता हूं, अब हेड वर्ड तो अलग आ गया, अब बात बची क्वालिफायर की, तो क्वालिफायर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, नंबर एक डिटरमाइनर, नंबर टू एडजेक्टिव। तो इस फ्लावर को कौन डिटरमाइन कर रहा है, तो वो कर रहा है ये वर्ड दिस फ्लावर, यानी कि फूल की तरफ क्या है, इंडिकेशन है, तो ये इसे डिटरमाइन कर रहा है। अगर बात करें डिटर्मिनेशन, डिटरमाइनर तो निकल गया, अब क्वालिफायर में एक पार्ट बचा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कौन होगा फ्लावर का, प्रेटी इसका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की, माय यंगर ब्रदर रन्स। तो इसमें हेड वर्ड कौन है, ये हेड वर्ड है इसमें ब्रदर, और इसका डिटरमाइनर कौन है, माई, और इसका एडजेक्टिव कौन है, यंगर। क्लियर। फिफ्थ एग्जांपल है, अ लिटिल बॉय इज क्राइंग। इस सेंटेंस के अंदर बात करें हेड वर्ड की, तो बॉय इसका हेड वर्ड है और डिटरमाइनर है इसका ए, और लिटिल इसका एडजेक्टिव है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये था पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं,